अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी छोटी सी फैमिली। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो मैं बना रही थी आलू के पराठे जो बच्चों के टिफ़िन में मुझे देने थे, और ये सुबह सुबह का टाइम था और बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और मेरा आलू का पराठा बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। मैंने ऐसे ट्रिक्स और वो अगर मुझे कोई रील्स वगैरह देखते टाइम मिल जाए ना तो मैं उसको अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ये आलू के पराठे तो कभी बनते नहीं हैं। तो बस मैंने ये ट्रिक्स यूज़ की, क्योंकि मुझसे ना वो फट जाती और मुझे बेली भी नहीं जाती वो रोटी वो पूरी। तो बस मैंने ये एक रील्स में देखा था, तो बस वही से मैंने ट्राई किया, तो ये हो भी गया। बहुत अच्छे से पराठे भी बन गए और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। तो बच्चों का फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे नहीं था, शायद ये कुछ 2-3 दिन हो गए थे, तो उस टाइम का था। तो ये मेरे बेटे की शर्ट मैंने प्रेस की, वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी उसको, क्योंकि बूथ का दिन था तो इनका जो यूनिफॉर्म होता है उसको छुट्टी होती है, तो बस वही था। और ये हमने न्यूमी ब्रांड का एक हेयर कलर है, मतलब जेल है ये। तो मैंने हस्बैंड के लिए ना ये हमने ऑर्डर किया था, तो ये आ गया था। और इस बार ना हमने बड़ा पैकेट ऑर्डर किया था, क्योंकि इससे पहले ना हमने सैशे यूज़ करके देख लिए इसके, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था और अच्छा मतलब काम भी करता है। अभी तक तो बस वो मेहंदी यूज़ करते थे ग्रे हेयर के लिए, तो मैंने ही उनको ये सजेशन दिया था कि मेहंदी से ना उनकी स्किन भी थोड़ी वो हो रही थी, काली हो रही थी और अजीब सी एलर्जी भी हो रही थी उसकी। तो हमने सोचे कि ये यूज़ करके देखते, तो ये शैम्पू की तरह होता है, तो बस इसमें 2 जेल आते हैं। तो ये हमने उसकी ओपनिंग की और ये 2 बॉटल्स रिसीव हुई, 2 अलग अलग जेल है। तो एक बॉटल थोड़ी लंगड़ी थी इसकी, जो बराबर खड़े नहीं हो पा रही थी। तो बस दोनों को जेल ना हमको सेम क्वांटिटी में लेने होते हैं, तो वो मैंने ले लिए। आपको अगर अंदाज़ा नहीं, इसका आइडिया नहीं है ना, तो आप छोटे चम्मच से भी ले सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही ले लिए थे, क्योंकि मुझे इसका आइडिया हो चुका है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना होता है और लगा लेना होता है, फिर 10 मिनट के बाद धो देना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल तो अभी तक ब्लैक ही है, ब्लैक नहीं भूरे भूरे हैं मेरे बाल। तो मैं ना ये मेहंदी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई, और अल्लाह करे आइंदा भी ना हो। तो मैं ना एलोवेरा जेल जो निकालते हैं अपने घर में निकाल के, उसी में मेहंदी को मैं अपने उसका पेस्ट बना लेती हूँ। और बस मैं ये नेचुरल हिना ही यूज़ करती हूँ। वो निशा, करिश्मा, महुरी जो भी आते ना, तो वो मुझे सूट भी नहीं करते, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा बाल रंग जाते, मतलब रेड या ऑरेंज हो जाते, तो मुझ पे सूट भी नहीं करते। बस मुझे मेरे बाल भूरे हैं, तो मैं ये वाली मेहंदी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका कलर ना थोड़ा मतलब कम आता और बहुत टाइम तक रहता, और अच्छे भी लगते। ये मेरे कलर हेयर के साथ, मेरे फेस के साथ ये ना अच्छे से जाता। अगर आपके भी बाल भूरे भूरे हैं ना, तो ये वाली मेहंदी आप लगाओ, तो आप लोग खुद देखेंगे कि मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आता कि आप ना किसी अच्छे से सैलून में, पार्लर में अगर हेयर कलर करते हैं ना, तो उसका भी नहीं आता होगा, और बाल हमारे हेल्दी रहते, इससे कोई नुकसान नहीं होता। एक मर्तबा मैंने बस हेयर कलर यूज़ किया था, तो वो लग रहा तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो मेरे बाल की जो शामत आई हुई है ना, तो वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती, इतना बुरा हाल हुआ है मेरे बालों का। तो अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत ज़्यादा मैंने उसकी देखभाल करके अच्छे से उसको केयर करके रखा हुआ है। बट मेरे बाल ना उसके बाद से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, तो मैं एलोवेरा जेल इसलिए भी लगाती हूँ कि बाल ना थोड़े नरम हो जाते, स्मूथ हो जाते, और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है हमारी वो भी थोड़ी सॉल्व हो जाती, क्योंकि मुझे ना डैंड्रफ का इतना ज़्यादा इशू है कि बस इससे थोड़े कंट्रोल हो जाते। मैं ऐसे भी ना नहाने के टाइम पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और ये क्लिप उस टाइम की है जब मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे पानी पूरी घर में लाके, क्योंकि इनकी कज़न आई हुई थी घर हमारे छुट्टियों में।
तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इन्होंने और छुट्टियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। और उसके बाद मेरे अम्मी जो आए हुए थे ना मेरे घर पे, तो कुछ दिन पहले तो मेरे इतने सारे पेंडिंग काम थे जो मैंने पूरे किए। तो उसमें से ये काम था मशीन को साफ़ करना। तो मैं ऐसे सोच ही रही थी कि मशीन को ना 5-6 साल हो गए, तो अभी तक हमने इसकी सर्विसिंग नहीं की, रिपेयरिंग कुछ भी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ख़राब ही नहीं हुई है। तो ऐसा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो मैंने खुद ही सोचा कि एक दफ़ा ना इसको साफ़ कर लेते, क्योंकि घर में मैकेनिक को बुलाकर। तो मेरे बेटे ने बोला कि नहीं नहीं मैं ख़ुद कर लूँगा, क्योंकि शायद इसने कोई रील्स वगैरह देखी हुई थी। तो रील्स देखने का ही फ़ायदा होता है, बच्चे भी देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और सीखने वाली रील्स देखे तो ही सीखते हैं, बुरी चीज़ें देखे तो बुरा भी सीख लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे बेटे ने ना इतने अच्छे से इसको क्लीन किया, एसिड डालकर इसकी जो डर्ट थी वो जो नहीं निकल रहे थे ना इसके, तो फिर उसको एसिड से इसको इसने थोड़ा ढीला हो गया वो। और उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ किया। थोड़ी सी हेल्प मैंने भी की थी, लेकिन अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि चलो काम भी हो गया, बच्चा भी बिजी हो गया, खुश हो गया। इसको ऐसे कामों में ना इतनी दिलचस्पी है। मेरे घर का अगर गैस का चूल्हा वो भी अगर ख़राब हो जाए ना, तो बस इसको बता दो कि ऐसे जाबिर ये ख़राब हो गया, बस वो लेकर बैठ जाता, चाहे उससे सुधरो या ना सुधरो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो सुधार ही लेता है। बस बहुत कम बार ऐसा होता कि उससे कोई चीज़ नहीं बनती, लेकिन वो मेहनत पूरी करता है। तो अगर बच्चों का कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है ये भी। तो इतने अच्छे से ये क्लीन हो गई थी। उसके बाद हमने इसको रिपेयर कर के अच्छे से इसको धो धा के रख दिया। और उसके बाद आ गए थे हम फिर से किचन में। और ये जो ज्वार का जो आटा हम बनाते ना, तो उसमें मैं थोड़ी सी रागी और जौ, जो आप लोगों को पता ही होंगे कि कितने अच्छे रहते हैं, जौ, ओट्स, और ये सारी चीज़ें जो भी है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और वेट लॉस में भी हमारी हेल्प हो जाती है इसकी। तो थोड़ी सी अलसी और थोड़े से मूंग, ये इसकी क्वांटिटी कुछ फिक्स नहीं है, हम अपने हिसाब से डाल सकते। उसके बाद ये आटा बन के चक्की से आ गया। और मेरे अम्मी जो है तो ये किचन संभाल रहे थे, तो बस उन्हीं का ये थोड़े क्लिप ले लिए थे। मछली का सालन और फ्राई भी कर रहे थे, तो ये क्लिप्स मैंने ले लिए थे कुछ। और मेरे अम्मी जब भी आते ना तो मुझे किचन की तरफ देखना नहीं पड़ता, तो मेरे सारे काम ऐसे हो जाते इसमें। और उसके बाद आ गई थी बालों की केयर। तो मैं ना सिर्फ कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करती, क्योंकि उससे मुझे ना डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता। तो ऐसे तो मैं एक ऑयल बनाती हूँ अपने लिए ख़ास और वही यूज़ करती हूँ, लेकिन वो अभी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ना बस जो घर में ऑयल थे मेरे पास बस उसी को मिक्स करके लगाया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ना ये हेयर ऑयल की डालने वाली हूँ, जो भी मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में इतना फ़र्क आया ये ऑयल से कि मैं बता नहीं सकती आपको। गंजी हो गई थी, मैं गंजी होने के बिल्कुल क़रीब थी, लेकिन बच गई। तो उसके बाद फिर ये सुबह में जो मैं मशीन की जो धुलाई हुई, तो उसके बाद हाथ भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे और पाँव भी। तो उसके लिए थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र किया हाथों को, पैरों को। और बस यही थी वीडियो आज की। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।